बाबा साहब की 134वीं जयंती है, पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मुरैना में भी तमाम लोग हमारे साथ हैं और उनका क्या कुछ कहना है। बाबा साहब की जयंती लोग मना तो रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है और किन उद्देश्यों के साथ मैदान में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे अटल जी बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब की जयंती एक हर्षोल्लास का त्यौहार है। ये सभी वर्गों के लिए एक अच्छा त्यौहार है और यहाँ से हमें ये भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे महापुरुषों का समय समय पर रैली के माध्यम से सम्मान किया जाना चाहिए और इसके माध्यम से समाज में एक संदेश भी जाता है। और बाबा साहब काफ़ी दलित शोषित वर्ग के लोगों का उन्होंने उद्धार किया है, तो ऐसे लोगों का समय समय पर रैली के माध्यम से सम्मान किया जाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। क्या कहोगे अध्यक्ष, इस बार की जयंती कर क्या संदेश रहेगा, खासकर युवाओं के लिए क्या कहना चाहते? आज ऐसे महामानव की जयंती है जिन्होंने करोड़ों शोषितों वंचितों और दलितों का उद्धार किया है। भारत देश को एक संविधान दिया जिससे सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। सभी को संविधान के अनुसार सभी को अपना अपना जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्रता का प्रदान दिया है। और मैं सभी युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जब सुख साधन नहीं थे तब उन्होंने इतनी डिग्रियाँ की, इतनी पढ़ाई की, इतना संघर्ष झेला। आज के युवाओं के पास सभी सुख साधन सभी सुविधा है। मैं कहना चाहता हूं कि सभी छात्र अधिक से अधिक पढ़ें और बाबा साहब की तरह पढ़कर एक नाम रोशन करें और समाज का भी नाम रोशन करें, जिससे सभी का उद्धार हो सकता है। शिक्षा के बिना किसी का उद्धार निश्चय नहीं है। शिक्षा एक अपना एक माध्यम है जिससे सभी का उद्धार हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, 2 पीढ़ियाँ खत्म हो गई हैं। 21वीं सदी हमारी होगी। 21वीं सदी में 25 वर्ष निकल गए हैं, 75 वर्ष बाकी है। देश की सरकार है संविधान पर हमला कर रही है। क्या 21वीं सदी हमारी होगी? नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहेगा मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। जब तक अपने लोग नहीं बैठेंगे, जब तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जो दलितों के वंचितों के अधिकार की लड़ाई लड़े, जब तक इसका उद्धार नहीं हुआ। सब लोग बात तो करते हैं दलितों की, पर उद्धार के लिए कोई जमीनी स्तर पर कोई योजना नहीं है। बाकी सब ऐसा ही चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आजकल सभी राजनीतिक दल, सभी संगठन से में तमाम लोग करते हैं, लेकिन उनकी बात है जो हमें सत्ता के मंदिर पर कब्जा करना है। सत्ता के मंदिरों पर खासकर बहुजन समाज का वो नेता जो समाज के लिए काम कर सके, ऐसा लीडर तो आपके पास कोई आ ही नहीं रहा। ऐसा लीडर तो अभी कोई नहीं है हमारी नज़र में। अब देखते हैं आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और वर्तमान में तो सरकारें हैं वो बिल्कुल दलितों के लिए कोई काम ही नहीं कर रही हैं। बाकी कागजों में काम हो रहा है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। क्या कहना चाहोगे बाबा साहब की जयंती पर उन लोगों के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते तो हैं, केवल चित्र में मानते हैं? ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि दिखावा बंद करें। काफ़ी वर्ष हो गई वोटों की राजनीति के लिए आप बाबा साहब को आगे करते हैं, जय भीम का नारा देते हैं। इससे अब काम नहीं चलेगा। आज की युवा पीढ़ी, 21वीं सदी की युवा पीढ़ी सब जागरूक है, लोग समझदार हैं, लोग समझ रहे हैं। आगे आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन निश्चय है। क्या कहना चाहोगे युवा राहुल, क्या संदेश देना चाहोगे जयंती? अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सब एकत्रित रहें, तो आगे चल के अपना संविधान और सारी चीज़ें बची रहेंगी। नहीं तो आने वाले समय में सब कुछ ख़त्म होने वाला है। और अपने भाई लोग जब अपना जो 14 अप्रैल पे जो माहौल है वो हमेशा बना रहे तो ही अच्छा रहेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। आज जाग रहे हैं, कल सब सो जाएंगे, तुम्हें मिलेगा नहीं। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है कि आज जाग रहे हैं कल सो ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे युवा पीढ़ी है, नया जोश है, तो ये जोश हमेशा दिखाई देना चाहिए। 365 दिन भी अगर ये जोश दिखेगा तो अपना संविधान को कोई बदल नहीं सकेगा और ना इसको कोई क्षतिग्रस्त कर सकता है, ना कोई इसको बदलने की कोशिश करेगा। जब देश में तमाम आंदोलन होते हैं सामाजिक, एक संविधान बचाने के लिए संविधान पर तमाम हमले होते हैं, तब ये भीड़ है ना, ये कहीं दिखाई नहीं देती। ये भीड़ समय आने पर फिर से दिखाई देगी, जरूर दिखाई देगी, लेकिन ऐसा आने पर ये लोग एकत्रित जरूर होंगे जब उनको लगेगा कि अब तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, अब तो यही बचा है, तो इंसान सड़कों पे भी उतरेगा और आंदोलन भी करेगा
और लड़ाई भी लड़ेगा। चलो हमारे साथ युवा राजन नेताजी है, क्या कहोगे नेताजी इस जयंती पर? हमारे यहाँ 14 अप्रैल पर बड़े हर्षोल्लास के साथ अम्बेडकर जयंती मनाई जाती, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि हमारा समाज एकजुट नहीं है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे शिक्षा, तीसरे नंबर पे है शराब और चौथे नंबर पे दहेज। इनसे मुक्त होंगे तभी अपना समाज आगे बढ़ सकता है, बिना उसके कुछ नहीं होगा। जब तक शिक्षा है तो अपन शिक्षा के बिना नहीं लड़ सकते, हथियार से लड़ाई लड़ सकते हैं, शिक्षा के बिना नहीं लड़ सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।